नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केस टू सक्सेस में। आज का इस वीडियो में हम यूनिट 8 को देखेंगे, जिसमें करंट अफेयर की बात की जाती है। टेस्ट सीरीज़ का ये लगभग तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ यूनिट के ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे यूनिट के ऑब्जेक्टिव डाल के रखे हैं। प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ से आपको MPGK से लेकर के यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 6, यूनिट 7 सभी के वीडियो मिलेंगे। MPGK पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, जाकर के देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जो हमें यूनिट 8 का मिला है। ठीक है, इसके अलावा अपन कोशिश ये करेंगे कि जिसका भी मिल जाए उसका अपन करवा देंगे। और लगभग 40 टेस्ट करवाए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 टेस्ट सभी के अलग अलग करवाए जाते हैं, वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है। तो क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होती है उसके आपको पता चलता है कि भाई कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या आप उस क्वेश्चन के सेक्शन में जा कर के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आप एनालिसिस करते हैं अपना, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अंकों से अपने आप को कभी भी तोले नहीं बस, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर आप पर्टिकुलर उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, तो आपने को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लगाने हैं और याद रखने हैं। तो ये कैसे होगा, ये टेस्ट सीरीज लगाओ और जो नहीं बन रहा है वो जा कर के रिवाइज करो। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। कम से कम समय में इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि आपको कम समय में वीडियो मिल जाए। ठीक है, और आपको ऑप्शन आपको ये देखने हैं, मैं सीधा आंसर बताते हुए चलूँगा। हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बता देंगे इसका, ये हो जाएगा बी, पल्ली। ठीक है, 22 अप्रैल 2022 को दिया गया राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ की, जम्मू की है, जम्मू जिला, जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान आसानी का नामकरण किस देश ने किया, पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर है, स्पीडी से पूछा गया। और देखो अपन यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो स्पीडी और आपको प्रतियोगिता दर्पण और किसी MP करंट अफेयर के लिए जो बुक आती है बहुत सारी आती है। एग्जामपीडिया हो गया, अपना तथ्यवान हो गया, जो भी आपको ठीक लगता है ले लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है, वन्य जीवों को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इक्वेडोर। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा को प्रारंभ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कलकत्ता। ठीक, नेक्स्ट है कि कुसियार्ग नदी समझौता किन दो देशों के मध्य किया गया, पूछा गया। ठीक है, तो ये किसके मध्य किया गया, भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग किस राज्य में स्थापित किया गया, पूछा गया है। मिलेट की बात की जा रही है, तो राइट आंसर देख लो, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की। इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है जो विश्व की पहली और वो भारत में हो रही है कहीं पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का किसी भी तरीके से तरीका खोजो और वो याद होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। और अगर उसमें MP आंसर आ रहा है तो फिर उसको छोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। हाल ही में चर्चा में रहा खुबानी क्या है, खुबानी, खुबानी क्या है बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, मतलब फल है, लद्दाख का फल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर घर अभियान जल प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन सा है। राज्य पूछा है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, गोवा। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये ऑलरेडी आ चुका है आपका री में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो। ठीक है, और ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको अगर नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ईशान किशन होगा, कुछ लोग शुभमन गिल लगाएंगे, जो कि कन्फ्यूजन तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन ट्रिक से पढ़ोगे तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्पोर्ट्स कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, चेन्नई सुपर किंग की बात की जा रही है, CSK धोनी की टीम है। ठीक है, हाल ही में भीषण आग के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का पूछा गया है, अभी इसको करंट से रिलेटेड था ये, इसलिए इसको पूछ लिया। डायरेक्ट सर इसका भी पूछ लेगा कि भाई किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, राजस्थान। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। देखिए, हम इधर उधर की आलतू फालतू बातों में टाइम वेस्टिंग करते हैं, हमको पता है कि आपका समय बहुत मूल्यवान है। ठीक है, औरों की तरह ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे तक का वीडियो खींच रहे हैं व्यूज़ के लिए, ये सब काम हमें नहीं आता। हमें काम आता है कि भाई सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाए।
और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे हमको अच्छा लगता है कि चलिए आपको फ़ायदा हो रहा है, बातें जो की जाती है वो आप ही के हित में की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है। वुल्फ स्टेट मतलब आपको पता होना चाहिए, तो ये तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, पूछा है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कौन सा ऐसा देश है भाई जहाँ पर ये घटना हो गई है, ये घटना हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अगर तुक्का मारने की बात आती तो श्रीलंका कैसे मारते, आपको पता है कि श्रीलंका में न तो राष्ट्रपति था कुछ समय पहले, न तो प्रधानमंत्री था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई होगी। और फिर एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो कि भाई अपना इस्तीफा दे नहीं रहा था, तो फिर जनता ने राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री भवन पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से फिर बाद में देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें पिक्चर आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पता चलेगी, और न्यूज़पेपर की कटिंग जो डालते हैं ग्रुप में टेलीग्राम पे, तो वहाँ देखते हो तो भी पता चलेगी। नहीं इग्नोर करते हो तो फिर कोई उपाय नहीं है उसका। चीज़ है नेक्स्ट है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हिंदी के पहले उपन्यास रेत का मकबरा टॉम ऑफ सेंट के लेखक कौन है। एक तो ये उन्होंने बोला शॉर्ट लिस्ट किए गए और जीत भी लिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, पूछा गया है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि यूमेनुअल मैक्रों किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सभी को पता है, फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में व्हिटले गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, व्हिटले गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर अभी आपको नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा, जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा इसका चारुदत्त मिश्रा को। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, बुरहानपुर। याद रखना किसी भी तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तारीख को राज्य स्तरीय जल संसद एवं जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका हो जाएगा डी 11 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूछा गया। ऑप्शन देखो, और यहाँ पे दिख रहा है भोपाल, नरसिंहपुर, इंदौर, मिला कूट कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और 2, भोपाल और नरसिंहपुर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अच्छे से याद रखना भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर था ये 26। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं समझने की क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस स्थान से पुनः प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब सीहोर। नेक्स्ट है कि जर्मनी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लर है। जर्मनी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, पूछा गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबीना फ्रांसिस ने। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रामोदय मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया, पूछा गया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना भाई क्या होता है। सतना आ जाएगा इसका राइट आंसर, सतना के चित्रकूट में किया गया था। ठीक, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किस जिले में लागू किया गया है, यह लागू किस जिले से लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया था, और डेट भी पता होनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें पता होगी तभी काम बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शहडोल। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा या किया गया था, पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, टिक मार देता हूँ, भोपाल। प्रदेश के किस जिले में ई व्हीकल पार्क का निर्माण किया जाएगा, पूछा गया। ई व्हीकल पार्क प्रदेश का कौन सा जिला है ऐसा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धार। प्रदेश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी बन गई है। डिजिटल एड्रेस है, ऐसी कौन सी सिटी है जिसका एड्रेस डिजिटल हो गया है, कौन सा है भाई सिटी, ये हो जाएगा इंदौर की बात की जा रही है। ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ नहीं पता है तो फिर आपको इंदौर ही मानना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है या कोई बड़ी उपलब्धि की गई है, और अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर इंदौर ही लगा दो। 1 अक्टूबर 2022 को लगातार छठी बार
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें तुक्का के मारोगे, तुक्का मारोगे तो भी इंदौर ही मारोगे तो भी सही हो जाएगा। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले की हीरा खदान में 26 कैरेट का जेम क्वालिटी का हीरा पाया गया है? ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? ये हो जाएगा पन्ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो गुजरात में हुआ 36वां नेशनल गेम, याद रखो पहली चीज़। 37वां कहाँ होगा ये पता करो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पूछा है कि नीरू टांडा जो मध्य प्रदेश की, उसने कौन सा अवार्ड जीता है। और इसमें ये भी पता करो कि मध्य प्रदेश को कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले और इसके टोटल पदक कितने हैं और कौन से स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। पहले स्थान पर सेना थी, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना भाई। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक किस शहर में स्थापित किया गया पूछा गया, ठीक है। बोन बैंक हड्डियों का बैंक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंदौर। फिर तुक्का मारते इंदौर तो भी सही हो जाता। 24 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट डेस्टिनेशन हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे इंदौर तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या तुक्का मारोगे? तो फिर तुक्का ऐसे में मारोगे मांडू, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2022 में कौन से पुरस्कार शुरुआत करने की घोषणा की है पूछा गया, तो ये तीनों की गई है, आप सभी को पता, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब जो बिगिनर है उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग करंट अफेयर की अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो, ठीक है। एग्जामपीडिया APL मैंने रिव्यू किया था उसका, वो बहुत अच्छी बुक निकली। और तथ्यवान है, इस टाइप की जो भी बुक पढ़ना है आपको, आप स्वतंत्र है, ठीक है। तो वहाँ से बनता है क्वेश्चन, तो उसको याद रखो। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद रहती हैं। अगर एक ही बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो भी याद नहीं रहेगा। और उसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। IPL 2022 में सिवनी जिले के मोहम्मद असरत खान को किस टीम ने अपनी टीम में शामिल किया पूछ लिया गया। मोहम्मद असरत खान ये कहाँ के? सिवनी जिले के, मध्य प्रदेश। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खासकर IPL जो लड़के खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर हो गया, आवेश खान हो गया, और भी लड़के, ऐसा नहीं कि एक दो, रजत पाटीदार हो गया। तो ये लड़के लोग कहाँ गए, कौन से जिले से, ये पता होना चाहिए। कौन सी टीम से खेलते हैं ये भी पता होना चाहिए। आवेश खान लखनऊ से खेलता है, रजत पाटीदार बेंगलोर से खेलता है, ठीक है। और भी है तो सब पता करो, ठीक है। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी, मुंबई इंडियंस हो जाएगा, मोहम्मद असरत खान, ठीक है। ऐसा सब चीज़ें याद रखो, इससे लिंक करते हुए पढ़ो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बता दिए, तो ऐसे पढ़ोगे तो फायदा होगा। ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट सोच हो करके मोहम्मद असरत के बारे में पता चल गया, वाह मुझे तो मोहम्मद असरत वहाँ से खेलता है ये पता है। भैया कुछ और भी पता कर लो, उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका अपना रेडियो स्टेशन है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कि सागर में। आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए प्रदेश के किस जिले में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अब यहाँ पे इंदौर मारते तो गलत हो जाता तुक्का। सुनील डावर का संबंध किस खेल से पूछा गया? सुनील डावर पूछा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना है। एथलेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में सुनना पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। वर्ष 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी पूछा गया, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्नूकर। और ये इसका ईयर अगर पूछ लेगा तो वो लिख लो 1875 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य क्षेत्रीय परिषद मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है पूछा गया। भारतीय खेल साई की बात की जा रही, कहने का मतलब ये भोपाल में, आपको पता है गोरेगांव में। भोपाल के जो भी लोग हैं उनको पता होगा ये तो। अब गोरेगांव नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित की गई थी पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2005 में। और फिर लेटेस्ट अगर कोई नीति आई है तो देख लेना, उसको अपडेट करना। अभय खेल प्रसार की नींव रखने वाले अभय छजलानी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अभय खेल प्रसार स्टेडियम कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा होगा आज तक कि भाई अभय खेल प्रसार में अभय कौन है भाई, क्या अभय किसी का नाम है, ये सब किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन आज देख लिया, पता चल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जिसने बनाया, ठीक है। वर्ष 2009 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। आप कैप्टन रूप सिंह तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई है, ठीक है। तो हॉकी खेलते थे बड़े भाई, तो छोटे भाई भी हॉकी खेलेंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक टीम के थे हिस्सा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पता कर लो, अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब ग्वालियर, ठीक है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्टेडियम स्थित है। इधर उधर की जो जानकारी होती है बहुत सीमित बताई जा रही है, ताकि आपके इंपॉर्टेंट है वही बताई जा रही है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी तो चीज़ें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग सुन लो, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से? ये लोग पटवारी का क्वेश्चन है, पटवारी ने पूछा था क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। और कौन सा जिले से ये संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बैडमिंटन के खिलाड़ी बहुत सीमित हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनका जिला पता होना चाहिए। सुनील केवट किस खेल से संबंधित है? पूछा गया सुनील केवट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, है ना। कयाकिंग और कैनोइंग से संबंधित है, भोपाल जिले से संबंधित है, ठीक है। क्यों इनको विक्रम अवार्डी भी है, तो विक्रम अवार्डी जो खिलाड़ी होते हैं उनका नाम पूछा जाता है, और ऐसे खिलाड़ी जो विक्रम अवार्डी है या फिर उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो इस टाइप के खिलाड़ी को याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी थे? पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा समीर दात, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कब की शुरुआत कब से की गई है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग को पता होगा। तो यहाँ पता चल गया आपको, 2015 से स्टार्ट किया गया, तो इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की? अब यूनिट 8 में सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, स्पोर्ट्स भी है, अच्छे से याद रखना, बताया था। स्ट्रेटजी का वीडियो देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा 1957। प्रथम प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पूछा गया। प्रभाष जोशी अवार्ड फर्स्ट किसको दिया? अजय वक्तारिया को, ठीक। और अजय वक्तारी और प्रभाष जोशी जो अवार्ड है वो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? पूछ रहा है वो, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुगाकू था, ये फुगाकू से अब बढ़ गया, यूएसए ने बना लिया फ्रंटियर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में ना सुकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कुछ भी प्रोनाउंस इसको आप कर सकते हैं, सुकुराजिमा कर लो, जैपनीज वर्ड है तो अपन उसको बता नहीं सकते कुछ भी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। अब यहाँ पे जैपनीज वर्ड है तो फिर आपने इतना तो समझ लिया होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा देश करेगा? पूछा है, बताओ। राइट आंसर हो जाएगा सी। किस क्रिकेट टीम ने महिला पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती? कौन सी टीम में पहली बार हुआ है तो ये फिर पता होना चाहिए, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बी, मुंबई हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जीती है, ठीक है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? पूछा गया है। राइट आंसर बताओ, भोपाल, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब ये आ गया तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कितने स्वर्ण जीते, कितने क्या जीता है, और जितने स्वर्ण जीते वो सब खिलाड़ियों के नाम याद रखना, उनका स्पोर्ट्स कौन सा खेल खेलते ये याद रखना, टोटल कितने जीते ये याद रखना, मध्य प्रदेश की पोजीशन याद रखना, ठीक है। शुभंकर याद रखना बहुत ज़रूरी है। टोटल 8 शहरों में हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का विजेता कौन है? पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स, अभिषेक बच्चन की टीम है ये। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर पूछा गया है, 2022 का पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाइव। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रदर्शन हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था उससे इस बार थोड़ा कम हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, चौथे स्थान पे था और 2018 में 3rd स्थान पे था। और भारत की रैंक, ठीक है, इसमें फर्स्ट पे कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। और भारत के अगर पदक पूछ लिया है तो पदक बता देता हूँ, यहाँ पे 22 लिख लेना, अगर याद नहीं है तो 22, 16 और अपना हो जाएगा 23, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 61, याद रखना, 22, 16, 23। यूपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? पूछा गया है। तो मनोज सोनी जी हो जाएंगे, आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या इन्हें घुमा है, मनोज जोशी, मनोज सोनी और मनोज कुमार जोशी, ऐसा फंसा सकते हैं आपको। पूरा सरनेम याद रखना, पूरा नाम याद रखना। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन है भाई, पता करो, गूगल मत करो, सुमन बेरी हो जाएंगे। जार्जिया मेलोना फेमस रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, राइट विंग की है। अब राइट विंग लेफ्ट विंग है तो छोड़ ही दो। तो राइट आंसर पता कर लो, इसका क्या हो जाएगा भाई? इटली हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष के रूप में कौन नामित किया गया? पूछा गया। नाबार्ड का अपना चेयरमैन बदल गया है, के साजी हो जाएगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में पूछ रहा है कि भारत का रैंक कौन से स्थान पर है? तो प्रेस की आज़ादी तो है ही नहीं हमारे, आपको पता है, सब चापलूसी हो रही है,
150 नंबर की रैंक है। 150 का सबसे लास्ट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वतंत्र पत्रकारिता बची नहीं है। और जो स्वतंत्र पत्रकार थे भाई मनीष कश्यप, उसको कहाँ डाल दिया आपको पता है। इसका सपोर्ट करो इस व्यक्ति का, अच्छा व्यक्ति है और अच्छी बातें करते हैं ये, ठीक है, अच्छा आदमी है। जिनके साथ बुरा होता है उनके लिए साथ में खड़े होते जा कर के, तो ऐसे व्यक्ति को तो सपोर्ट करना ही चाहिए आपको, नहीं तो फिर इंसानियत क्या रह जाएगी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा 40। 67 पे फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड, ये सब याद रखो, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह को मिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित लेखक सेहान करुणा दिलाका का जन्म किस देश से है? अब नाम सुनने में आपको थोड़ा इस टाइप का है कि भाई श्रीलंका का होगा ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जो लोग क्रिकेट विकेट देखते हैं उसको पकड़ लेंगे वो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही अपना दिमाग ना लगाएं, बाकी चीज़ों में भी दिमाग लगाइए, थोड़ा थोड़ा अपना समय दीजिए सब दूर, ताकि आपको सभी फील्ड का नॉलेज हो जाए। क्योंकि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। किसी एक क्षेत्र का आपका इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी क्षेत्र का रखें, और भी क्षेत्र का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को आप सीमित मत करेंगे, कंफर्ट जोन में मत डालिए कि मुझे ये पता है और मेरी फेवरेट फील्ड है, इस वजह से मैं इसी को देखूंगा या देखूंगी, ये मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। अपने आप को वर्सेटाइल बनाइए, सभी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सामने वाला कोई व्यक्ति मिल गया और उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, तो उसके बारे में 4 बातें उसको पता चल रहा है आपसे, तो फिर वो इम्प्रेस हो जाएगा वो आपसे, ठीक। तो इम्प्रेस नहीं करना अपने किसी को, लेकिन अपने को नीतियाँ बनानी है, ठीक है। तो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या था अपना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा पुनिया को। मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता सरगम कौशल की बात की जा रही है कि किस राज्य से संबंधित है? बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जा रहा है, तो याद रखो इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण कब से शुरुआत की जा रही है? लाडली बहना योजना भी आ गई है, वहाँ पे 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर फॉर्म अगर भरना है तो भर देना, ठीक है, 1,000 रुपये मिल जाएंगे कम से कम। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर 8 मई 2022 को। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर से एक देश एक उर्वरक योजना का प्रारंभ किया है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली से किया है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है? ये तो नहीं मिला है, पूछा है, देखो भाई यहाँ क्वेश्चन, अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, तो नहीं मिला है, पता करना है, मतलब ये आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, अभी टेंशन मत दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेंत पापो को अपने को केमिस्ट्री में नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना है। और श्वेंत पापो को किस में मिला, अगर आपको ये पता होता तो चिकित्सा में मिला है इसको। इसको याद रखने का है कि भाई चिकित्सा की लैब में पब खोल लिया है, ऐसा देखो तो फिर याद हो जाएगा, बाकी चीज़ें छोड़ ही दो, वो तो पता चली जाएगी आपको। केरलिन रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है भाई, बताओ। राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ट्रिक के अगर वीडियो देखने हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ट्रिक के वीडियो डाल करके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अपन ये सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो यहाँ से तो मैं कर लूँगा, लेकिन वहाँ जब जाते हो तो 2 ऑप्शन में फंस जाते हो, इसलिए मिस्टेक्स करके आते हो, एक क्वेश्चन के चक्कर में रुक जाते हो, 1 साल बर्बाद हो जाता है, फिर रोते रहते हो बैठ के, फिर आपकी नींद टूटती है, रातों में जग जाते हो, अपने आप को परेशान करते हो, फिर सामने वाले अपने ही दोस्त को देखते हो कि भाई वो मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, और हम सिर्फ प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो बहुत दुख लगता है। इसलिए जो बोला जाता है वो उसके ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है। किस राज्य में स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ से आ गया भैया? बहुत सारे लोगों ने तो सुना नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर है कि इसका बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था। अब किसकी याद में किया गया था ये पता होना चाहिए, ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी के याद में। और ये इनकी जो जयंती थी ना, इनकी जयंती थी 131वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था लातूर में, लातूर जिला, ठीक है, लातूर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी भी बात को अगर इग्नोर किया दिक्कत हो जाएगी। तो बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती, लातूर में मूर्ति का अनावरण किया गया है। और ये जो मंत्री कौन थे, इनके कानून मंत्री थे अपने किरण रिजिजू के द्वारा। अब डेट तो नहीं है, पूछा जाएगा, ठीक है, छोड़ दो डेट। हाल ही में रामसर स्थल में शामिल स्थल नंदा झील किस राज्य की थी, पूछा गया।
नंदा जल ये हो जाएगी। गोवा राज्य की हो जाएगी। इनसाइड पार्लियामेंट व्यूज फ्रॉम द फ्रंट रो पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेरेक ओब्रायन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टीएमसी का सांसद है। और अगर यह विपक्षी पार्टी के खासकर इस टाइप का क्वेश्चन बुक्स पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम पूछी जा रही है, बताओ। राइट आंसर बताता हूँ इसका, फिर सी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य भी अभी है। ठीक है। भारत और किस देश की वायुसेनाओं के मध्य उदार शक्ति अभ्यास हुआ था? शायद ही किसी ने सुना होगा इसको, फिर भी अगर नहीं सुना होगा तो पता होना चाहिए। राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन कब हुआ था पूछा है। अब महीना पूछा है, डेट भी पूछ सकता था। तो दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे, इस वजह से ये क्वेश्चन कोई बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पीएससी पूछता है। 10 अक्टूबर याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी? कौन सा देश का पूर्व प्रधानमंत्री है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो लोग एक्टिव रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वही बता सकता है। और अगर नहीं बता, कुछ लोग अगर सोशल मीडिया चलाते होंगे तो उनको पता होगा कि भाई जो जापान के शिंजो आबे जी थे उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना है पूछा गया। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है। जिस टाइप का भी इंटरनेशनल अवार्ड अगर कुछ दिख रहा है आपको और वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की, तो आंखें बंद करके लगा देना, वही है भैया, उसी इंसान को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा? और ये क्वेश्चन फेमस है और हमेशा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर के आएगा, मुझे पता है। मणिपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहूल 2022 किस राज्य में मनाया गया पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में। नेक्स्ट है कि लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया पूछा गया। लोसांग। ठीक, तो राइट आंसर होगा इसका अपना ए, सिक्किम। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी पूछा है। इंपॉर्टेंट है भैया। 1989 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1946। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। पहला लिखा है शूटिंग अकादमी 2007, एथलेटिक्स अकादमी 2016, स्विमिंग अकादमी 2008 और मलखम अकादमी 2010। तो इसमें से बताना कि कौन सा गलत है। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। मलखम अकादमी 2010 में नहीं बनाई थी, 2018 में, एकदम लेटेस्ट है, 2018 में अकादमी उज्जैन में। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है पूछा गया है। तो विक्रम पुरस्कार सी, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं, 1990 से स्टार्ट हुआ है। ठीक। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला? तो ये एकमात्र इंसान है जिसको मिला है, और ये क्वेश्चन पीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, और याद रखना जीएल याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 के अंतर्गत किस जिले से 56 स्थानों पर 9वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित प्रतिमाएं और मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान है ऐसा? ये सागर स्थान है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जंबो ट्रेल्स किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया? जंबो ट्रेल्स, तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा? अन्नामलाई की बात की जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु में जो कि ये लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? जब टेलीग्राम पे मैंने इसकी फ़ोटो डाली थी तब मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसका बिल्कुल पूछा जाएगा यूपीएससी। राइट आंसर हो जाएगा 2 मई से 17 मई। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्मा अस्पताल किस जिले में खोला गया है या खोला जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। ठीक। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले से डायनासोर के अंडों के जैविक अवशेष प्राप्त हुए? एक जिले से डायनासोर के अंडे के चित्र मिले, एक जगह से डायनासोर के अंडे के जैविक अवशेष प्राप्त हुए। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बड़वानी। और वो चित्र कहाँ से मिले वो मैं बताऊंगा नहीं, और वो बताऊंगा कब, जब आप लोग कमेंट करेंगे। जब 100 लोग के कमेंट आ जाएंगे तब बताऊंगा कि उसके चित्र कहाँ से मिले, अंडे के चित्र। क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी आवाज़ चली गई है, हमको गले में इन्फेक्शन है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ की कुछ वही नहीं करते हैं कि चलिए एटलीस्ट यार व्यूज़, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करते तो उतने से खुश हो जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है? फिर ये हो जाएगा बिहार। और मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर MP मिश्रा को 26 जनवरी 2022 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पूछा गया। बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भाई वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दमोह। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि 40 टेस्ट होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और सिर्फ 40 टेस्ट नहीं आने हैं, और भी चीज़ें आने, इकोनॉमी सर्वे, बजट, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आएगी, और वो पटवारी में भी काम में आ जाएगा। ठीक है, और ये दमोह का आपको पता होना चाहिए कि कुंडलपुर हो जाएगा और एक बांदकपुर, 2 चीज़ें हो जाएगी, कुंडलपुर बांदकपुर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।